अभी यूनिवर्सिटी बहुत खतरे में है। अभी 1981 का जो एक्ट था वो रिपील हुआ है। इस वक्त यूनिवर्सिटी भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जितना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी हो सकता है। मेरी आवाज़ को आगे तक बढ़ाने के लिए आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को ये मालूम हो कि शमीम अख्तर, डॉक्टर शमीम अख्तर का क्या कहना है इस सिलसिले में। आप सब, मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट और एक और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, हम अपने टॉक शोज में फेमस पर्सनालिटीज को और जो अलीगढ़ के नामी ग्रामी लोग और बाहर के जो लोग फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, डॉक्टर, टीचर, अपने अपने प्रोफेशन में जो भी अच्छे लोग होते हैं, हम अपने टॉक शो उठाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे टॉक शो में जो एक मेहमान है जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम डॉक्टर शमीम अख्तर है। और ये टॉक शो हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉक शो बहुत हमारा अलग होगा। और ये टॉक शो हमारा जो एमयू टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शंस होते हैं और उसके रिगार्डिंग हमारा टॉक शो है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉक शो को पूरा देखिएगा एंड तक। शमीम सर, आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। हम आपका टॉक शो में स्वागत करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इस लायक समझा कि कम से कम मुझे मदद किया आपने। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मिंटू साहब कि आपने इस शौक में मुझे बुलाया। अच्छा, जैसे कि सर आप इलेक्शन ईसी के मेंबर के लिए आपने दावेदारी करी है एमयू टीचिंग स्टाफ से सर। जी हाँ, हम है ना। तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जो यूट्यूबर्स के व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं ये बता दूं कि मैंने हाई स्कूल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीयूसी में दाखिला लिया था और पीयूसी से लेकर अब तक का सफ़र मेरा पूरा यूनिवर्सिटी से ही गुजरा और यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। अब मैं अपने सर्विस के आखिरी पड़ाव पे हूँ और मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम कुछ हमें करना चाहिए और उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है पूरे यूनिवर्सिटी का, उसके फैसले सबसे ज़्यादा अहम होते हैं और उसी के तहत यूनिवर्सिटी चलती है। तो इसमें हम लोग को रहना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को, चूँकि यूनिवर्सिटी की समझ चूँकि एक लंबे अरसे से ये है टाइम पीरियड यहाँ पे रहा, तो हमने देखा है कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये और इसका यह है कि जो यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं जी, उस पर सबसे ज़्यादा खतरा पिछले वाइस चांसलर साहब ने जिस तरह से लाहक कर दिया, उससे उबारने के लिए आप मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक बॉडी का इलेक्शन नहीं कराया। तो इसमें हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम शुक्रगुजार है नए वाइस चांसलर के कि जो हालांकि वो हैं एक्टिंग वाइस चांसलर। एक्टिंग तो कोई चीज नहीं होता, फुल फ्लेज वाइस चांसलर है। जब तक नेक्स्ट वाइस चांसलर नहीं आ जाता तो वो उनका जो सेशन रहेगा एज ए वाइस चांसलर। सर आपने जैसे ये कहा कि ये जो आपका बॉडीज में इलेक्शन कमीशन वाली बॉडीज है, तो इसका सर क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक में, एमयू में? क्या इसमें सबसे ज्यादा कि कोई भी फैसला यूनिवर्सिटी का वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेती है। अच्छा, मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग में एक्ट बना है, एक्ट जो है जी, तो एक्ट, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस, ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी इदारे को चलाने के लिए। वही उसका हम एक तरह से रखवाला है कि वाइस चांसलर अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है। वाइस चांसलर की मनमानी को रोकने के लिए और एक्ट और इंस्टीट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। जैसे एक बड़ी आपको मिसाल दूं, जितने भी टीचर या नॉन टीचर के ग्रीवांसेस होते हैं, वो ग्रीवांसेस जब हैं वो 36B में अपील होती है और कभी ये 36B की मीटिंग ही नहीं करते।
भाई किस आपने सजा किसी को दे दी, अगर वो सजा के खिलाफ कोई वो अपने लिए अपील करता है 36B में, उसकी मीटिंग नहीं करते। सालों साल लोगों की पेंडिंग रहती है, इसको रोकना भाई इसी का कम से कम 2 महीने या 3 महीने के अंदर एक बार जरूर मीटिंग हो जानी चाहिए। आप नहीं करते और 1903 का इस्तेमाल करके जो जी में आता है कर लेते हैं। तो हर चीज का रिपोर्ट मतलब इसी के जरिए रिपोर्ट होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ये काम पॉलिसी होनी चाहिए। फेयर पॉलिसी आपका होनी ये चाहिए। कहना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं 93 एक्ट का इस्तेमाल करके उसको स्किप कर हाँ स्किप कर जाते हैं। जैसे कि सर आपने एक्ट बताया, तो वो एक्ट कौन सा है जिसमें ये आपका जो एक्ट आता है? 1920 का 1920 एक्ट, यानी कि जो एमयू कन्वर्ट हुआ था, एमयू पॉलिसी से कन्वर्ट हुआ था 1920 में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो ओरिजिनल एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट उसके अंदर टाइम टू टाइम बदलाव भी आया, वेरिएशन होते रहते हैं। नहीं बदलाव आए, चेंज आया। 1951 में आया, 1973 में आया, फिर 1981 में आया, तो चेंजेज आए, लेकिन वो पार्लियामेंट से पास हुआ और उसी एक्ट को यूनिवर्सिटी में सही लागू हो, इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपने इसकी दावेदारी पेश करी। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये सब चीजें बताएं कि ये फेल्यूर्स रहते हैं, है ना, जैसे इलेक्शन नहीं हो, तो सर एक क्वेश्चन आपसे ये, जैसे कि यहाँ के लोगों ने आपको चुना, ईसी का मेंबर आप बन गए, तो क्या आप जीतने के बाद ये फेल्यूर्स खत्म कर पाएंगे? देखिए, ये तय है कि जब मैं उसमें जाऊंगा जी, तो कम से कम वाइस चांसलर की मनमानी को रोकेंगे, इसलिए कि एक मेरी आवाज होगी और जितने और लोग हैं, 4 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मतलब 2 प्रोफेसर रीजनल कंस्टिट्यूएंसी से और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर से। मैं नहीं समझता कि जो भी इलेक्ट होके आएगा, वो जो इसमें एक्स ऑफिसियो भी होते हैं, जैसे डीन होता है जी जी, तो 5 दिन होते हैं प्रोफेसर की हैसियत से, बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी वो इसी के मेंबर हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अच्छा, वो कुछ नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि उनके अपने अपने वो होते हैं, कंडीशन, हाँ वो उसमें रहते हैं। लेकिन जब हमें आवाम ने चुन के भेजा है, तो कम से कम इस बात की गारंटी मैं दूंगा कि ये मनमानी नहीं होनी, यानी कि जनता के लिए शाना बशाना। अभी एक मामला बहुत वो बर्निंग इशू है, 1559 लोग एम्प्लॉइज जो 10 साल 15 साल 18 साल से काम कर रहे हैं और टेम्पररी चल रहे हैं। अच्छा, अभी तक टेम्पररी नहीं है और उनको एक्सटेंशन रोक दिया। तो इस भाई आखिर आपने 10 साल 15 साल काम लिया, तो क्यों नहीं टाइम पे क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी करके उनका परमानेंट किया? तो ये जो पिक एंड चूज वाइस चांसलर करते हैं, उस पे भी अंकुश लगाने का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि आप सारी आवाज उठाएंगे जनता के लिए, जो भी अगर दिक्कतें होंगी तो आप खड़े रहेंगे लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी चीज सर, हमारे टॉक शो के जरिए आप अलीगढ़ के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से आप क्या अपील करते हैं? मैं ये दरखास्त करूंगा कि कम से कम अगर इलेक्शन में बहुत से इसमें फैक्शंस काम करते हैं, फैक्शन छोड़ के इससे ऊपर उठ के इस बात को सोचे लोग कि कौन सही मानों में रखवाला बन सकता है, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट, कौन डिजर्विंग है, कौन एक्ट इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंसेस को समझ सकता है और उसके ऊपर बात कर सकता है। खड़े होने के लिए तो हर आदमी खड़ा हो जाता है, अच्छे लोग भी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन इंसान अच्छा होना उससे और एक्ट इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंसेस को समझना दोनों अलग इशू है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि हमेशा लीडर ऐसा चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करवा सके, जिसे चीजों की नॉलेज हो, जिसे समझ हो। जैसे ये कहा जाता है, सर का कहना यह है कि 2 दिन के लोग भी राजनीति में आ जाते हैं जिनको ये समझ नहीं होती कि काम को कैसे करना है। तो नॉलेज होना और काम करवाने के गट्स होना और चीजों को समझना और पहले से उस चीज में अवेयर रहना, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी अपना देखिए, मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ अपने टॉक शो में, ना ही करता हूँ, लेकिन बात में ये जानता हूँ कि जो लोग सही हैं, जो लोग डिजर्विंग है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनको समझ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक चीजें हैं,
जिस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छा बर्निंग इशू बताया है, वो वैकेंसीज वाला जो आपने बताया, उन्हें एक्सटेंशन अभी तक नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें हर किसी को पता नहीं होती, उसी पता होती है जिसने, इस इंसान ने, जिन्होंने ये सब चीजें देखी हो अपनी आंखों से और उस पर वर्क किया हो। तो आप भी हमारे ऐसी टॉक शो देखते रहिए और हमारे टॉक शो के ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एक हम यहाँ पे एक आवाज को बुलंद करते हैं। और इसको लाइक भी करिए, हमारे टॉक शो को सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए हमें दिए इजाजत। ठीक है सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आपके इस वीडियो के जरिए बहुत से लोगों को ये पता चल जाए कि इस यूनिवर्सिटी में अब तक हो क्या रहा था। अभी यूनिवर्सिटी बहुत खतरे में है। अभी 1981 का जो एक्ट था वो रिपील हुआ है। इस वक्त यूनिवर्सिटी रियली इन डेंजर, और उस पर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होने के नाते अगर मैं वहां पहुंचा तो इस बात को जरूर उठाऊंगा। दूसरा ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट, सिलेबस को पूरा चेंज करने की साजिश चल रही है। पूरे हिंदुस्तान के सिलेबस को चेंज करने के, और वो चाहे यूजीसी हो चाहे एनसीईआरटी हो, उससे इन्फ्लुएंस हो के हम अपने सिलेबस को चेंज कर दें, ये बड़ा खतरनाक बात है। जो सही चीजों को नहीं समझ होगी लोगों में, लड़कों में, तो आखिर कहाँ जाएंगे हम। इसलिए सिलेबस पे भी हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। चलिए, बहुत सही सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। चलिए, आप हमारे ऐसी टॉक शो देखते रहिए, तब तक के लिए हमें इजाजत।